इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी को लगा है बड़ा झटका, क्योंकि चुनाव आयोग ने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है और साथ ही साथ आयोग ने विधायकों की सदस्यता को खत्म करने की सिफारिश अब राष्ट्रपति के पास भेज दी है। दरअसल आरोप क्या लगे हैं वो सुनिए। लाभ के पद का आरोप लगा है, इन विधायकों के पास लाभ के आरोप लगे हैं जिसको लेकर अयोग्य घोषित किया गया है। और इसी पर आम आदमी पार्टी ने अब से थोड़ी ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है, ऐसे किसी भी आरोप में आधार नहीं है, आधारहीन ये आरोप है। किसी भी विधायक के पास लाभ का पद नहीं है, किसी के पास सरकारी बंगला नहीं है, गाड़ी नहीं है, इस तरह के सभी आरोप गलत है। अब सभी पार्टियों का रिएक्शन भी सामने आ गया है। ब्रेक से पहले हमने तमाम नेताओं से बातचीत की। इसी बीच कांग्रेस नेता अजय माकन से बातचीत की अजय श्रीवास्तव ने, जरा सुनिए। कांग्रेस के अजय माकन साहब, जिस हिसाब से इलेक्शन कमीशन में बैठक हुई और अब पूरी रिकमेंडेशन भेज दी गई है राष्ट्रपति के पास, क्या उम्मीद है, क्या भरोसा, क्या 20 सीटों पे अब तैयारी पुरजोर से हो चुकी है? क्योंकि इस सीट आपकी भी विधानसभा जो लड़ते खाली हो रही है। बिल्कुल, जो है हम लोगों को पूरी उम्मीद है और जो विधानसभा वाली सीट की जहां पे आप बात कर रहे हैं वहां से कांग्रेस कॉर्पोरेशन के इलेक्शन में भी जीती है। तो हम लोग बेशक कॉर्पोरेशन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रही, लेकिन उस सीट से फिर भी पूरी असेंबली से कॉर्पोरेशन में भी जीती है। तो लिहाजा हम लोगों को बहुत उम्मीद है। हमारे यहाँ पर इन सीट्स में कांग्रेस के बहुत पुराने कद्दावर नेता यहाँ से चुन करके गए हैं और ट्रेडिशनल कांग्रेस की सीट्स नहीं है और हम लोगों को बहुत उम्मीद है यहाँ से हम जीतेंगे। क्या लग रहा है, अगर 20 सीटों पर फैसला होता है, क्या लग रहा है कि राष्ट्रपति साहब चाहेंगे कि फैसला जल्द हो जाए या कहीं ऐसा तो फिर कोई अड़ंगे नए पैदा हो जाए? देखिए, इनको इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी ये जून 2016 से पेंडिंग था, तो जून 2016 से पेंडिंग होने के बाद में भी इलेक्शन कमीशन ने इसको अब डिले फर्दर नहीं करना चाहिए, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटायर हो रहे हैं जिन्होंने पूरी हियरिंग करी है। इसलिए हम लोग इलेक्शन कमीशन में गए, हमने कहा कि भी आप इसको जल्दी से फैसला करें और हमें खुशी है कि इसके ऊपर फैसला किया गया है और अगर अब इसको लेट नहीं करना चाहिए। लेट नहीं होगा, लेकिन तैयारियां कैसी है आपकी, क्या उम्मीद है, क्या भरोसा? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है कि अभी हम इसके लिए कोर्ट में जा रहे हैं। वो जहां मर्जी जाएं, इससे पहले भी बहुत सारे उदाहरण हैं, कहीं पर भी उनको कोई रिस्पाइट नहीं मिलेगी। इलेक्शन होना ही पड़ेगा, इलेक्शन करना पड़ेगा, इलेक्शन करना है। लेकिन संसदीय सचिव का जो मामला है, क्योंकि आप भी संसदीय सचिव रहे हैं, तो जानना चाहेंगे कि आखिर संसदीय सचिव जो लाभ का पद होता भी है या नहीं, जिस हिसाब से यहाँ पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बताया गया है और जैसे रिकमेंडेशन की गई है डिस्क्वालिफिकेशन की, क्या उम्मीद है, क्या भरोसा? और थोड़ा सा बताएं कि क्या ये लाभ का पद होता भी है या नहीं? देखिए, संसदीय सचिव मुख्यमंत्री का अलाउड होता है। जो कानून में लाभ का पद उसको मानते हैं जो कानून में अलाउड नहीं है। कितने लोग होने चाहिए? ये जो है संसदीय सचिव मुख्यमंत्री के 1 या 2 हो सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा। इन्होंने तो 21 मंत्रियों के संसदीय सचिव बना दिए, जो आज तक ना दिल्ली में हुआ ना हिंदुस्तान में कहीं हुआ। तो मंत्रियों के संसदीय सचिव का मेन काम होता है कि जो विधानसभा में के कार्यों में मदद करना, मंत्री या मुख्यमंत्री की। तो एक मंत्री के पास खुद के पास इतना काम नहीं होता और उसके 3-3 संसदीय सचिव उसके ऊपर लगा दें, तो ये कोई वर्क जस्टिफाइड नहीं है कि भी काम के हिसाब से जस्टिफाइड नहीं है। सिर्फ उनको जो है खुश करने के लिए, उनको गाड़ी घोड़ा और ऑफिस और सुविधाएं मंत्री तुल्य देने के लिए सिर्फ करी गई है। और फिर ये अपने आप को आम आदमी की पार्टी क्यों कहते हैं, जब मंत्रियों की जैसी ही सुविधाएं अपने साधारण विधायकों को भी देना है और फिर कहते हैं हम आम आदमी की पार्टी। शपथ पत्र चुनाव से पहले दे रहे थे कि हम तो कोई बड़े मगले नहीं रहेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं रहेंगे। अपने खुद तो मंत्रियों ने सरकारी गाड़ी ली से ली, अपने जो है पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज को भी रास्ता बना रहे हैं कि कैसे उनको गाड़ी और कैसे ऑफिस दिया जाए। तो कहां की इनकी नैतिकता रह गई, कहां की इनकी पुरानी बातें, जो वायदे जो थे वो कहां रह गए? जी, आखिरी सवाल माकन साहब, क्या इस 20 सीटें जो खाली होंगी चुनाव लड़ेंगे या चुनाव लड़वाएंगे? हम लोग सब पार्टी के लोग मिलकर फैसला करेंगे और अच्छे कैंडिडेट्स को हम चुनाव लड़ाएंगे। तो साफ तौर पर है कि अजय माकन साहब का ये कहना है कि जिस हिसाब से ये फैसला हुआ है, एक उम्मीद कांग्रेस में जगी और 19 में सादे भरोसा भी कर रही है कि इन 20 सीटों पर 13 सीटों पर जीत कर आगे बढ़ेगी। लेकिन देखना दिलचस्प होगा क्या राष्ट्रपति इस पर फैसला कब देते हैं, क्या चुनाव होता भी है या नहीं। कैमरामैन निरंजन के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों का रिएक्शन भी अब सामने आ गया है। चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द उपचुनाव होना चाहिए। लेकिन इस पूरे मसले पर अब आगे क्या कुछ होगा वो भी हम आपके टीवी स्क्रीन पर नीचे पूरा दिखा रहे हैं। क्या कुछ ये मामला है, मार्च 2015 का दरअसल मामला, केजरीवाल सरकार ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया था। वकील प्रशांत पटेल वो थे शख्स जिन्होंने इस मामले में राष्ट्रपति से शिकायत की थी भ्रष्टाचार को लेकर। 2015 का ये मामला, प्रशांत पटेल ने इसे लाभ का पद बताया था और तभी इन सचिवों की सदस्यता रद्द करने के लिए आवेदन भी दिया गया था। और इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे।